हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप सभी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो है आपका सामाजिक अध्ययन, उससे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का हैंड रिटन नोट्स लेकर के हाजिर हुई हूँ। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखें, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करें। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने हर्षिता क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सभी विषयों की बेहतरीन तैयारी के लिए हर्षिता क्लासेस चैनल से जुड़ना ना भूलें। सभी विषयों की प्लेलिस्ट की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहां पे आप मैथ्स के साथ साथ अन्य विषयों की भी बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चतुर्थ सेमेस्टर डीएलएड सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के मैं हाजिर हुई हूँ। पहला प्रश्न इसके अंतर्गत मैंने लिया है कि संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। इसका आंसर होगा कि राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश में लोकसभा व राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। ये भी क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। तो लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 31 सीटें हैं और लोकसभा की जो है 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, और ये प्रश्न भी 2017 में पूछा गया है। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे अगरिया, बेगा, भुइया, पटारी, परहरिया, चेरो, बुक्सा, खरवार, पंखी, पनिया, जौनसारी, थारू, भोटिया, गोंड, धुरिया, नायक, पठारी, राजगोंड आदि हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। यंग इंडिया नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला जाता था। तो इसके आंसर में लिखेंगे यंग इंडिया, आप हेडिंग डालेंगे और इसके अंतर्गत लिखेंगे कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह पत्रिका अंग्रेजी में निकलती थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यंग इंडिया जो है एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह पत्रिका अंग्रेजी में निकलती थी। गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया जाता था यह पत्रिका, और यह पत्रिका अंग्रेजी भाषा में निकलती थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है पर्यावरण से रिलेटेड। पर्यावरण की परिभाषा लिखिए। तो हर्शकोविट्ज के अनुसार पर्यावरण उन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी या अवयवी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। हर्शकोविट्ज के अनुसार पर्यावरण उन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी या अवयवी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। भूस्खलन का क्या तात्पर्य है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। तो इसका आंसर होगा कि धरातली हलचलों जैसे पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि भूस्खलन के अंतर्गत आते हैं। भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें चट्टान के छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टान के टुकड़े और मिट्टी का बहाव शामिल हो सकता है तथा इसका विस्तार कई किलोमीटर की दूरी तक हो सकता है। ठीक है, भारी वर्षा एवं बाढ़ या भूकंप के आने से भूस्खलन हो सकता है। मानव गतिविधियों जैसे कि पेड़ों और वनस्पतियों के हटाने, ठीक है, सड़क किनारे खड़ी चट्टान के काटने अथवा पानी के पादपों में रिसाव से भी भूस्खलन हो सकता है। मतलब कि जो पेड़ पौधे मनुष्य काटते हैं, पेड़ पौधे और वनस्पतियों को, सड़क के किनारे जो खड़ी चट्टान होती है उनको काटते हैं, पानी के पादपों में रिसाव से भी, ये सभी कारण हैं भूस्खलन के। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख 2 विद्युत परियोजनाएं लिखिए। तो उत्तर प्रदेश की 2 प्रमुख विद्युत परियोजनाएं निम्न प्रकार से हैं। पहली है बक्सर पावर प्रोजेक्ट और दूसरी है ताप्ती पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
उत्तर प्रदेश में प्रमुख आयात क्या है? तो उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कोयला, प्याज, दलहन एवं तिलहन का आयात किया जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख आयात किसका होता है? कोयला का, प्याज का, दलहन एवं तिलहन का आयात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चक्रवात को किन किन नामों से जाना जाता है? तो चक्रवात को हरिकेन, टाइफून, बिलीबिलीज, टार्नेडो, ट्विस्टर के नाम से जाना जाता है। चक्रवात को हरिकेन, टाइफून, बिलीबिलीज, टार्नेडो और ट्विस्टर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल याद कर लीजिए एक एक प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, पराबैंगनी कीड़ों से होने वाली 2 घातक बीमारियों के नाम बताइए। मतलब 2 घातक बीमारियां कौन कौन सी हैं? तो पहला है त्वचा का कैंसर और दूसरा है मोतियाबिंद। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पराबैंगनी कीड़ों से होने वाली 2 घातक बीमारियां हैं त्वचा का कैंसर और मोतियाबिंद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 ईस्वी को महाराष्ट्र के एक निर्धन परिवार में हुआ था। जन्म की डेट और सन आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। 9 मई 1866 ईस्वी को महाराष्ट्र के एक गरीब परिवार में हुआ था, यानी निर्धन परिवार में हुआ था। 1905 ईस्वी में उन्होंने भारत सेवक समाज नामक संस्था की स्थापना की थी। 1915 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1905 में उन्होंने भारत सेवक समाज नामक संस्था की स्थापना की थी और 1915 में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा कि 4 मार्च सन 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, गांधी इरविन समझौता जो है 4 मार्च 1931 को हुआ था और इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था और गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, दादा भाई नौरोजी कौन थे? तो इसका आंसर होगा कि दादा भाई नौरोजी उग्र दल के नेता थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी जो है उग्र दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। पूना पैक्ट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ एक समझौता है जिसके सांप्रदायिक प्रचार में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, यूनेस्को का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते हुए उसका कार्य बताइए। तो यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और यूनेस्को का काम क्या है? इसका कार्य है शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं? तो भारत के अंतर्गत 2 द्वीप समूह मुख्य रूप से आते हैं। पहला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप समूह। ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, लाला लाजपत राय की मृत्यु किन कारणों से हुई थी? तो सन 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया और लाहौर में एक जुलूस निकाला। पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने उन पर बड़े घातक लाठी प्रहार किए जिसके कारण 7 नवंबर सन 1928 को उनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जिन्ना ने गांधी जी पर हिंदू राज्य स्थापित करने का आरोप लगाकर सांप्रदायिकता को भड़काते हुए द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ध्यान दीजिएगा, जिन्ना ने गांधी जी पर हिंदू राज्य स्थापित करने का आरोप लगाकर सांप्रदायिकता को भड़काते हुए द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे? तो इसका आंसर होगा, पहले आप हेडिंग डालेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम, और उसके अंतर्गत पहला आप लिखेंगे नमक कानून तोड़ने के लिए कार्यक्रम निश्चित किया गया, इसके लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की। नेक्स्ट है विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्यक्रम निश्चित किया गया। नेक्स्ट है गांधी जी ने गांवों में ताड़ी के सभी वृक्षों को काटने का आदेश दिया। ठीक है, और गांव में जातीय पंचायतों से अपील की गई कि अपने बिरादरी वालों से मदिरा त्याग का अनुरोध करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिन्ना ने गांधी जी पर क्या आरोप लगाया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा कि जिन्ना ने गांधी जी पर आरोप लगाया कि गांधी जी हिंदूवादी हैं। उसने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जो हिंदू मुसलमान तनाव बढ़ा है उसके लिए गांधी जी और कांग्रेस जिम्मेदार हैं। प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल को बहुसंख्यक मुसलमानों का विश्वास प्राप्त नहीं है, वह गांधी जी हिंदूवादी विचारधारा से काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुसलमानों को भड़काया। ठीक है, और जिन्ना ने गांधी जी पर हिंदूवादी होने का पूरा इल्ज़ाम लगाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत बड़ी जो है बहुत महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न हैं। ये 20 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे अगर आप एक से दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को लर्न हो जाएगा, और तैयारी करते रहिए, परीक्षा अधिक दूर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसे ही सभी सब्जेक्ट्स की बेहतरीन तैयारी के लिए हर्षदा क्लासेस चैनल से जुड़ना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।